नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स लेसन नंबर 4। नाम है द्विघात समीकरण। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम पिछले लेक्चर में लेसन 3 तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो बोर्ड में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। आइए इस लेसन का आज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले कहेंगे कि जो समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप में होते हैं या पाए जाते हैं, उन्हें हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जो समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप में होते हैं या पाए जाते हैं, उन्हें हम द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। या दूसरी डिफिनेशन जो आपको बताया गया था, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद जैसे पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, अरे इक्वल हटा दीजिए यहां से। तो द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस द्विघात बहुपद के बराबर में हम लोग 0 रख दें तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, ये डिफिनेशन है द्विघात समीकरण का। द्विघात बहुपद के बराबर अगर 0 रख दें तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि जो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप में पाया जाता है, उन्हें हम द्विघात समीकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहां ध्यान देने वाली बात है कि ए नॉट इक्वल 0, ए कभी 0 नहीं हो सकता। यदि ए 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो बच्चे लोग, और यहां ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर के सामने यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको ए के नाम से जानेंगे। जो एक्स का गुणांक है उन्हें बी का नाम कहेंगे, बी कहेंगे। जो कांस्टेंट यानी सी है, अकेले है, उसको हम सी का नाम देंगे। तो पहले ए बी सी पहचानना सीख लीजिए। कहेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग ए नाम देते हैं, एक्स के कोफिशिएंट यानी एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, और सी यानी अकेले जो यानी कांस्टेंट है जिसमें एक्स नहीं लगा है उसको हम सी नाम देंगे। इसको हम द्विघात समीकरण का मानक रूप भी कहते हैं। इसको हम द्विघात समीकरण का मानक रूप भी कहते हैं। ये वाला जो समीकरण है इसको द्विघात समीकरण का कौन सा रूप कहते हैं प्यारे बच्चों? मानक रूप या मानक समीकरण बोलते हैं। कभी कभी आपसे पूछ दे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का, तो बोलेंगे जो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप में होता है, इसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल से बात करते हैं कि क्या यह द्विघात समीकरण है, और इसमें ए और बी सी का मान भी पता करते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन है यहां पर फर्स्ट हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा है, प्लस में 1 बराबर में 2x माइनस में 3 लिखा है। ये प्रश्न है कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो मैंने बात किया कि जो समीकरण ऐसे दिख जाए ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ऐसा कोई दिख जाए, इस फॉर्मेट में दिख जाए, तो उन्हें हम द्विघात समीकरण बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। तो पहले ये तो इसको सॉल्व करें। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको पहले हम ब्रेक करते हैं, ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्व करें थे।
तो इसको लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर माइनस दोनों का मल्टीप्लाई कर डबल कर दो, 2ab होता है भाई। तो 2 एक कम 2, 2 में का डबल करोगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस में एक पहले से है, बराबर में हमारा 2x है, माइनस में हमारा 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, इसको ये हमारा -4x है, इस वाले को इधर भेजेंगे तो -2x हो जाएगा, है 4 1 5 हो जाएगा, और ये माइनस इधर गया तो प्लस में हमारा 3 हो जाएगा, बराबर में 0 हो गया। इसको चेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, और 4 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा, 6x, और 5 3 8 हो जाएगा, बराबर में 0। ये जो समीकरण आया है इसी फॉर्मेट में दिख रहा है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि इसमें जो फॉर्मेट इस रूप में दिखे, जो कोई भी समीकरण इस रूप में दिखे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप में दिखे, उन्हें हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ये उसी फॉर्मेट का दिख रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण है। कोई अगर आपसे पूछ दे कि इस वाले इक्वेशन में बताओ a का मान कितना है, तो मैंने बोला ना एक्स स्क्वायर के जो सामने है उसको a बोलेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने 1 है, इसलिए हम प्यारे बच्चों 1 बोलेंगे a का मान। b का मान आपसे पूछ दे तो बताओ x के सामने जो है चिन्ह सहित लिखना, माइनस में 6 है तो अपना माइनस में 6 लिखिए। c का मान जो अकेले, जिसमें x नहीं लगा, अकेले है, उसको c बोलेंगे, यानी 8 है, ये हमारा c है। इस तरह से प्यारे बच्चों आप a b c का मान बाकायदे निकाल सकते हैं। किसी को दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट को हम चेक करके बताते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। प्यारे बच्चों, आप 1 मार्क्स के कभी कभी अपने यूपी बोर्ड में पूछ लिया जाता है, और इसको चेक करने का सबसे आसान सा तरीका यहां पर आप बस दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करिए कि ये क्या दे रहा है। इसका होल स्क्वायर करेंगे, इधर होल स्क्वायर कटेगा नहीं, मतलब ये द्विघात समीकरण है, 100% होगा। और ये x वाला 0 रहे चलेगा, लेकिन x स्क्वायर के सामने का जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारा द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये दूसरा सवाल को भी लगाते हैं और आप 2 3 खुद लगाएंगे। चलिए देखिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन, x प्लस 1 प्लस में 8 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको सरल कीजिए, इसके बाद उसको इसी रूप में लाने की कोशिश करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इस रूप में लेकर आने की कोशिश करिए। अगर ऐसा है तो द्विघात समीकरण है, और नहीं है तो नहीं है। तो चलिए इसका गुणा करते हैं, x का x में गुणा कर एक्स स्क्वायर प्लस x हो जाएगा, प्लस में हमारा 8 हो जाएगा, बराबर एक क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहला का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये बराबर है, बीच में दोनों का चिन्ह सेम है और दोनों चेहरा सेम भी दिख रहा है, तो कट जाएगा, कट जाएगा। तो x प्लस 8 बचा, ये माइनस इधर गया तो प्लस में 4 हो गया, बराबर में हमारा 0 हो गया, ये इधर चला गया। तो x बराबर 8 4 12 हो गया। तो देखेंगे बच्चा लोग, ये 12 इक्वल 0, इसमें स्क्वायर वाला ही टर्म गायब है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है प्यारे बच्चों, समीकरण नहीं है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो, बाकायदे कोई समस्या नहीं है। और ये 2 क्वेश्चन जो है आप लोग जरूर अवश्य लगा लीजिएगा, होमवर्क पे आपका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। देखिए प्यारे बच्चों, हम आपको बताते हैं, आपने द्विघात समीकरण के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी कलेक्ट कर लिया कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो आपने जान गए कि जो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इक्वल 0 इस तरह से कभी दिखे उसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? द्विघात समीकरण। एक्स स्क्वायर जो होता है, एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होता है उसका नाम ए होता है, एक्स का गुणांक होता है उसका नाम बी होता है, जो कांस्टेंट होता है उसका नाम क्या होता है? सी होता है। और ए बी सी, ध्यान रखिए ए बी सी जो होता है बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सभी रियल नंबर से आते हैं, लेकिन ए नॉट इक्वल 0, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। इस तरह से हमारा द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने सब कुछ बात कर लिया। चलिए अब द्विघात समीकरण के मूल पहले ध्यान दीजिए, जितना इसमें जो चर की घात कितना है, इसमें 2 है। मैक्सिमम कितना है बच्चा लोग? 2। अगर कोई चर दिखे उसकी मैक्सिमम घात अगर 2 दिखे तो उसको द्विघात समीकरण के नाम से भी जाना जाता है, बस इक्वल रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहां ध्यान देंगे कि इसका द्विघात समीकरण का हल जो होता है, इसका हम लोग हल निकालने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशन। तो द्विघात समीकरण का हल निकालने की विधि, हल करने की विधि, या द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, हल करने की विधि। तो हल करने की विधि प्यारे बच्चों कई सारी होती हैं, उनमें से हमारे बुक्स में सबसे पहला होता है कि गुणनखंड मेथड। कौन सा मेथड है बच्चा लोग? गुणनखंड मेथड या गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि हम लोग पढ़ेंगे श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि है, ये ध्यान रखेंगे। पहली विधि का नाम है द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। हल करने की विधि है पहली गुणनखंड विधि, दूसरा है श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि एक आप ध्यान रखेंगे, श्रीधराचार्य विधि को और किस नाम जानते हैं? तो द्विघातीय, परीक्षा में आता है बच्चा लोग, द्विघातीय सूत्र। कौन सा सूत्र बोलेंगे? द्विघातीय सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जानते हैं। इसको फैक्टर मेथड कहते हैं, गुणनखंड मेथड, इसको कहते हैं श्रीधराचार्य कह लो, या फिर इसको द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं। तो इसको हल करने की हमारे पास इसमें 2 विधियां हैं, गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य, या फिर इसी को कहते हैं द्विघाती सूत्र। एक क्वेश्चन को हम आज किसी एक क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से लगाकर सॉल्व करते हैं, और इसके मूल ज्ञात के, मूल का मतलब होता है बच्चा लोग, एक मूल शब्द आएगा, मूल जिसे हम लोग कहते हैं रूट। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रूट। ये निकालने की कोशिश करेंगे। इसी को हल भी कह दो, हल ज्ञात करो, रूट ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब बातें किया जाता है कि ये सब ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ, ये पहला प्रश्न है। एक कह रहा है कि ये गुणनखंड विधि से बोल रखा है, कोई समस्या नहीं है। तो आइए गुणनखंड विधि को हम इसमें सिखा देते हैं। तो गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। पहला हमारा क्वेश्चन है आपके सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 10 बराबर में हमारा 0 है। तो देखिए जितना मैक्सिमम पावर होता है चर के उतने ही इसके सॉल्यूशन आते हैं। मैक्सिमम पावर कितना है? 2, तो इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे? 2। इसके मूल कितने आएंगे? 2। इसके हल कितने आएंगे प्यारे बच्चों? 2 ही आएंगे। देखिए गुणनखंड करने का सबसे आसान सा तरीका बताते हैं, और जैसे मैं बात कर रहा हूँ उसी पर आप लोग फोकस करेंगे। देखिए बोला है कि इसका गुणनखंड करिए, तो मैं सिंपल से कहता हूँ ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करो, बस याद रखो हमें उसका जो कोफिशियंट है उससे मतलब है, नंबर से एक्स वाई को भूल जाओ थोड़ा कुछ समय के लिए। आइए बात करते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ -10 है, तो ये माइनसों को भी भूल जाओ। तो 1 और 10 है, तो 1 10 का गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा। 10 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए, माइनस प्लस रोक दीजिए। तो आप इसको गुणा करेंगे तो 5 दूना के कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 5 दूना के हमारा 10 हो जाएगा। अगर इसका पेयर ऐसा बनाओ, इसका 10 का ऐसा पेयर बनाओ कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला अपना 3 आ जाए, तो मैं कहूँगा सर जी 5 में से अपना 2 घटा देंगे तो पक्का 3 आ जाएगा। तो इसको ले जाइए यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस सब कुछ इसी तरह से ऐड कर लीजिए, उतार लीजिएगा। 3 को जगह आप लिख सकते हैं 5 माइनस में 2, और एक्स को जैसे उसी तरह से उतार लीजिए, माइनस में 10 बराबर में हमारा 0 हो गया। अब इसको गुणा करिए, माइनस से 10 गुणा करिए, इसको इधर से अंदर से गुणा करिए, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस गुणा करेंगे माइनस 5 है, x ले जाके गुणा करेंगे, चिपका दीजिए, यह ऐसा हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा अपना प्लस, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, अब माइनस में 10 हो जाएगा, अब बराबर में 0। अब चेक करेंगे, आराम से फैक्टर हो गया। एक बार चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों कि इन दोनों को अब जोड़ने घटाने चिन्ह से जोड़िए, और -5 अब +2 तो -3 आएगा। देखिए -3 आया, और इसका गुणा भी करेंगे तो बाहर वाला जो आ जाएगा चिन्ह सहित आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, यहां से हम कॉमन करते हैं।
x कॉमन करिए तो x से x कट जाएगा तो x बचेगा। यहाँ से माइनस, इसका कॉमन का मीनिंग होता है भाग लगाना, तो इसका इसमें भाग लगाएंगे -5x में x से भाग लगाएंगे तो x से x कट जाएगा तो हमारा -5 बचेगा। चिन्ह सहित लिखिएगा तो हमारा यहाँ पर -5 बचा। अब इसमें प्लस में जो चिन्ह है वही लिख लीजिए, प्लस में 2 है तो 2 कॉमन करिए तो 2 से 2 कट जाएगा तो अपना x बचेगा। फिर इसका भाग लगाएंगे तो 2 × 5 = 10 माइनस में 5 आ जाएगा बराबर में 0। ये हमेशा आपको लगभग में ब्रैकेट बराबर दिखेंगे, नहीं दिखेंगे तो बनाना पड़ता है, लेकिन आपको क्लास 10 के लेवल में जितने क्वेश्चन मिलेंगे सब बराबर दिखने वाले हैं। तो इन दोनों में से कॉमन कर लीजिए x - 5 और अगला ब्रैकेट में इन दोनों को जो कॉमन किए तो इसका भाग लगाएंगे कट जाएगा तो x बचेगा। जब भी कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट लगा के लिखा करिए, इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा प्लस में अपना 2 बराबर में कितना आया प्यारे बच्चों 0 आया। तो देखेंगे ये बोल रखा है कि x - 5 0 के बराबर है, और मतलब दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर कब हो सकता है, जब इसको 0 करेंगे तब, यानी इन दोनों को दोनों को 0 होना पड़ेगा या एक किसी एक को। तो मैं दोनों को 0 करता हूँ, x - 5 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हमारा कितना आएगा प्यारे बच्चों 5 आएगा। ठीक है, अब अगला चेक करते हैं। इसके जगह लगाइए x + 2 बराबर अपना 0 हुआ, x बराबर इधर जाएगा इस साइड, नेक्स्ट देखा तो -2 होगा। इस तरह से हमारा आंसर होगा। ये हमारे जो हल आएंगे, अतः हल कह सकता हूँ या तो x का मान कितना आया, एक ठे आया बच्चा लोग 5 आया, एक ठे हमारा -2 आया। इस तरह से आंसर हो गया, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको गुणनखंड विधि आसानी से समझ में आ गई। गुणनखंड विधि द्विघात समीकरण को हल करने की एक अच्छी विधि है, इसको आप ध्यान देंगे, बोर्ड के एग्जाम में अच्छे खासे इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप इसे होमवर्क पे जरूर लगाएंगे। और आज के लिए बस इतना करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।